चलो क्वेश्चन नंबर 1 का लेजर था। अभी इसके पहले हमने जर्नल किया, अब लेजर करते हैं। तो लेजर करने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बेसिक लिख के दिया था कि अगर आपने परचेस किया है, क्या किया है आपने, परचेस, तो ये कौन से साइड में जाएगा, डेबिट में। क्या लिखोगे, टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ये लिखना है आपको। फिर आपने अगर सेल किया है, सेल, तो आप कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में। क्या लिखोगे, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, ये याद रखना है आपको लेजर के लिए बस। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप डेबिट में लिखोगे, क्या लिखोगे, टू पीएनएल अकाउंट। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप क्रेडिट में लिखोगे, क्या लिखोगे, बाय पीएनएल अकाउंट। और अगर आपने डेप्रीशिएशन दे रहे हो तो डेप्रीशिएशन की एंट्री कभी भी क्रेडिट साइड में आती है, क्या लिखोगे, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। यस गाइस, यही था आपका। चलो अच्छी बात है, ये याद करना आपको। 5 चीजें ज्यादा हार्ड नहीं है, 2-4 बार सम करोगे तो याद हो ही जाएगा अपने आप। और एक चीज तो इसके लिए, लेजर के लिए आपको मैंने देखो एक टेबल बना के दिया था वर्किंग नोट में, डेप्रीशिएशन टेबल, देखो दिया है ना बना के, वो निकाल के रखना, डेप्रीशिएशन वर्किंग नोट वाला। और वहां पे डेट के हिसाब से चलेंगे हम लोग। पहला क्या है, 2015 है ना गाइस, 2015 2016 ऐसा होगा, 2015 टू 2016। क्या कर क्या रहे हम लोग, पहला डेट क्या दिया है, 1 अप्रैल 2015 ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेस कर रहे हैं। ये परचेस कर रहे तो कौन से डेट पे, कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। क्या लिखेंगे, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। कितना है गाइस, 2 लाख। तो 2 लाख लिख देंगे अमाउंट में। वो टेबल देखना है, ये देखना है और एंट्री पास करनी है। समझा, हो गया पहला एंट्री। उसके बाद क्या दिया है, फिर अगले लाइन से चलते चलो, क्या दिया है फिर, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की एंट्री कहाँ पे आती है, क्रेडिट में। क्या लिखते हैं, बाय डेप्रीशिएशन 2015-16। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 31 मार्च, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना है डेप्रीशिएशन, 20,000। और एक बात क्लिक होना चाहिए, जैसे ही डेप्रीशिएशन यहाँ पे लिखा, अरे भाई हमने डेप्रीशिएशन अकाउंट भी बनाया, इसके लिए इसका घर भी तो है। तो अगर तुमने डेप्रीशिएशन की एंट्री यहाँ पे की है तो यहाँ पे भी होगा। वापस डेप्रीशिएशन जब जब तुम यहाँ पे लिखोगे तो वही चीज वहां पे भी जाएगी, बिकॉज डेप्रीशिएशन अकाउंट भी तो है, उसके लिए उसका घर भी तो बना है। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है तुमने, क्रेडिट में, तो वहां पे क्या होगा, हमेशा बस यही करना है। डेप्रीशिएशन यहाँ पे क्रेडिट होगा तो वहां पे क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2015-16 31 मार्च 2। अब यहाँ पे डेप्रीशिएशन लिख सकते हो क्या, नहीं। जिसका अकाउंट बना उसके अकाउंट में उसका नाम लिख सकते हैं क्या, ये लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट है, 20,000। एक बार दिमाग में रख लो, यहां पे डेप्रीशिएशन लिखा तो यहां पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या दिया, हो गया पहला साल, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। बोलो, फर्स्ट ईयर कंप्लीट, कंप्लीट हो गया तो टैली कर देंगे। टैली, यहाँ पे दोनों साइड बॉक्स बनाने का, दोनों साइड बॉक्स बनाने का। ठीक है, इसका टैली 2 लाख है, इसका टैली 20,000। दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो जो बड़ा अमाउंट है दोनों साइड लिख देने का। जो भी बड़ा अमाउंट होगा दोनों साइड लिखो, और बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो 2 लाख में से 20,000 गया तो कितना बचेगा, 1,80,000। तो कहाँ पे आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे आ रहा है, 1,80,000 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। इसको सर्कल करेंगे और लास्ट डेट ही लिखेंगे 31 मार्च, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग, है ना। अब मैं तुमको तुम्हारा ना क्रॉस चेकिंग बताता हूँ। एग्जाम में आप राइट कर रहे हो कि रॉन्ग कर रहे हो,
आपको कैसे पता चलेगा? आपका वो WDV का आंसर देखो कितना है, 1,80,000। यहाँ पे कितना आ रहा आंसर? दोनों सेम होना चाहिए। समझा? समझा मेरी बात? क्रॉस चेकिंग ऐसे ही होगा। 1,80,000 रुपये मेरा क्लोजिंग आया है। कैसे आया? 2 लाख में से 20,000 माइनस करके। वही चीज वहां पे भी आया है। WDV और अगर ये राइट है मतलब तुम सब पूरा 100% राइट कर रहे हो। कुछ मिसमैच है तो फिर आपने कुछ ना कुछ तो झोल किया है। समझा बात यहाँ पे? हो गया, मतलब मैं राइट हूँ तो मैं आगे कर सकता हूँ। तो इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या हो जाएगा? याद रखो, हाँ, ये हमने किया है कैश बुक में, ये हमने किया है डबल कॉलम कैश बुक में, ये हमने किया है पेटी कैश बुक में। किया है कि नहीं किया है? इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या हो जाएगा? और क्लोजिंग क्रेडिट में हुआ है तो ओपनिंग कहाँ पे होगा? डेबिट में। तो 15-16 तो 16-17 हो जाएगा ना फिर 2016-17। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे? 2, यहाँ पे कैरी डाउन है तो यहाँ पे क्या होगा? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 1,80,000। क्लियर है गाइस? पक्का ना? चलो अभी इसको टैली किया तो इसको भी टैली करेंगे, नहीं तो बुरा मान जाएगा वो। इसको भी टैली कर लेते। यहाँ का टैली तो 0 है, यहाँ का 20 तो 20-20 दोनों साइड लिख देंगे। 20-20-20 और 20 का ही डिफरेंस भी आएगा यहाँ पे। समझो अच्छे से। और यहाँ पे 2015-16 लिखोगे आप तो यहाँ पे 31 मार्च लिख देना लास्ट डेट। क्या लिखोगे? बाय PNL अकाउंट। इसको कहीं पे कैरी डाउन नहीं होगा, ये कहाँ पे चला जाएगा? PNL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझा बात यहाँ पे? इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। कैरी फॉरवर्ड क्या होगा? ये होगा आपका। क्लोजिंग कैसे कर रहे हैं पता चला? हर एक साल के बाद क्या करना है? क्लोजिंग टैली करना है। इसका बैलेंसिंग इधर आएगा बट वो कहाँ पे चला जाएगा? PNL। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में चलते हैं। सेकेंड ईयर बताओ क्या कर रहे हैं अपन? टेबल देख के बताओ। सेकेंड ईयर में खाली डेप्रीसिएशन दे रहे। अब डेप्रीसिएशन की एंट्री कौन से साइड में आती है? क्या लिखते हैं? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे 2016-17 31 मार्च लास्ट डेट ही है। देखो डेट भी देखते चलो, 31 मार्च ही होगा ना। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना है गाइस? डेप्रीसिएशन 20,000 बराबर। अगर डेप्रीसिएशन यहाँ लिखा तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। लिखेंगे 2016-17 डेट बराबर लिखना है आपको 31 मार्च टू मशीनरी अकाउंट। हमेशा यही आने वाला, याद रखो। डेप्रीसिएशन में यही आएगा, इसमें भी यही आएगा, करना यही है सबने। टू मशीनरी अकाउंट थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ये मानता है ये चैप्टर लेंदी है बट करना यही है। यूज टू हो जाएगा, तुमको रट्टा हो जाएगा। कितना है? 20,000 हो गया। पहला साल सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया। सेकेंड ईयर में कुछ कर भी नहीं रहे हम लोग, टैली कर देंगे। टैली यहाँ का 1,80,000 और यहाँ का 20 है। बड़ा कौन सा? 1,80,000। जो बड़ा अमाउंट होगा दोनों साइड बॉक्स में लिखने का। जो भी बड़ा अमाउंट होगा बॉक्स में आएगा, अब बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1,60,000। तुम्हारा WDV देखो कितना है? टैली बराबर आ रहा है 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन। इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग। 16-17 के बाद क्या आएगा? 2017-18 टू बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। कितना है? 1,60,000। देखना अब इसको टैली किया तो उसको भी करना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मानेगा वो। तो यहाँ का टैली 20,000 इसको कहीं फेंकना है क्या अपने को? नहीं, कहीं पे भी नहीं फेंकना है। 31 मार्च बाय बैलेंस PNL अकाउंट। बाय PNL अकाउंट देखो सेम कर रहे हैं ना हम लोग। थर्ड ईयर भी यही होगा। अब तीसरे साल मेरे को क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है, खाली डेप्रीसिएशन। चिंदी सा समय ना इसलिए
2017-18 31 मार्च। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ पे आएगी? क्रेडिट। लिखेंगे क्या? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन? 20,000। क्लियर है? अगर डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा है तो वहां पे भी लिखना पड़ेगा 2017-18। तो क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट 20,000। हो गया? तीसरे साल में कुछ नहीं कर रहे, कंप्लीट। टैली कर दो। 1,60,000 बड़ा अमाउंट है। 1,60,000 में से 20 गया तो कितना आएगा? 1,40,000। अब देखो तुम्हारा WDV आया रहेगा 1,40,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन। और इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, तो 2018-19 होगा। टू बैलेंस ब्रॉड। ठीक है? कितना? 1,40,000। और ये लास्ट अपना आंसर है, इसको सर्कल कर देते हैं। इसको भी टैली मार देंगे। 20,000 20,000 20,000 2017-18 क्या मस्त लिखा है। बाय P&L अकाउंट। हो गया आपका सम। लेजर यही है आपका। मैंने 4th चैप्टर में लेजर कुछ अलग कॉन्सेप्ट से बताया था ना, वो हमने जर्नल से लेजर कर रहे थे। यहाँ पे आपको ये 5 के ऊपर ही आपका लेजर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन आएगा भी नहीं है, इतना याद रखो। परचेज, सेल्स, प्रॉफिट, लॉस और डेप्रिसिएशन, इसके अलावा कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं आने वाला है। समझा यहाँ पे? क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बस इतने ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।